हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे ग्रुप डी वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है, जिसमें भर्ती बोर्ड के द्वारा कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं। तो हम उन पर यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और आप रेलवे संबंधित तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार रेलवे भर्तियों संबंधित अपडेट मिलता रहता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहां पर 25/1/2023 को भर्ती बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया था। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपका नोटिस है, ये 17/1/2023 वाले नोटिस से ही संबंधित है। और 17 तारीख को जो आपका नोटिस आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे जिन बच्चों का पीटी होना है, वो 31/1/2023 से लेकर 5/2/2023 तक बनारस में आयोजित किया जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे, जो इस बार के नोटिस में आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत की गई है और भर्ती बोर्ड ने कुछ चीजें साफ कर दी हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी कृपया अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि और समय पर बुलावा पत्र की प्रिंटेड प्रति और एक वैध फोटो, पहचान पत्र, मूलाधार कार्ड के साथ पूर्वोत्तर रेलवे स्टेडियम, जीटी रोड, लहरतारा, बनारस पर रिपोर्ट करेंगे। ये पहला पॉइंट था। पूर्वोत्तर रेलवे स्टेडियम बनारस रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में विधिवत बताया गया है। पीटी की तिथि, समय और स्थान में परिवर्तन हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाए बिना किसी वजह, बिना किसी प्रमुख कारण के, तो ये भर्ती बोर्ड के द्वारा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, पीटी के दौरान अथवा पीटी की प्रक्रिया में अथवा पीटी के परिणाम स्वरूप किसी भी नुकसान, चोट, दुर्घटना अथवा किसी भी प्रकार के क्षति के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे पीटी की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है अथवा नहीं है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, भर्ती बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे और भी चरण लिखे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, पीटी भर्ती प्रक्रिया का एकमात्र चरण है। पीटी हेतु बुलाए जाने अथवा पीटी में सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों को रेलवे में चयन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन उनके मेरिट क्रम, भर्ती की समस्त चरणों में सफल होने और पात्रता की सभी शर्तें पूरी करने के अधीन होगा। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप मात्र पीटी पास हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद भी आपकी फाइनल मेरिट बनती है, उसके आधार पे आपका चयन होता है। तो यहाँ पे 7वें नंबर का, 8वें नंबर का और 9वें नंबर का पॉइंट है, जिसको आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 7वें नंबर का है, इसको देख लीजिए। पीटी स्थल में अभ्यर्थियों के बैग अथवा अन्य सामान रखने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो ये बड़ा पॉइंट है। ठीक है। अभ्यर्थी पीटी के पश्चात अल्पकालीन सूचना पर प्रलेख सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण में भाग लेने के लिए तैयार रहे। प्रलेख सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के प्रलेख सत्यापन का कार्यक्रम पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके लिए जरूरी है, और जो विद्यार्थी इनसे संबंधित हैं वो इन सब चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, तभी आपके सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।